हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तरुणा गुप्ता, योर मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तरुणा। हाँ जी, इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ में ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कर रही हूँ। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है बोर्ड के। आप लोग करके जाइए एग्जाम से पहले, ठीक है। मेक श्योर आपकी लिस्ट में होने चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सर्कल्स के भी किए हैं आपके लिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइक सर्कल्स, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन, सारे जो भी हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होता है, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, वो मैंने आप लोगों के लिए सबके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ में वीडियोस बना रखे हैं। गो एंड चेक माय लिंक, डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक मिल जाएंगे आपको। यू जस्ट वॉच ऑल द वीडियोस बिफोर एग्जाम्स, ठीक है। चलिए जी, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सीरीज। सो क्वेश्चन नंबर 1 में मुझे क्या बोल रहा है ये, अ पोल 6 मीटर हाइट। पोल है मेरा एक 6 मीटर हाई का, इज फिक्स ऑन द टॉप ऑफ ए टावर। किसके ऊपर फिक्स है? टावर के ऊपर फिक्स है। लेट्स सपोज दिस इज टावर, ये टावर है, टावर के ऊपर क्या फिक्स है? पोल फिक्स है, ठीक है। ये पोल फिक्स है, दिस इज पोल, पोल ऑफ 6 मीटर। उसकी हाइट भी दे रखी है हमें, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट पी। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेती हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। ये बेस भी बना देते हैं हम, ठीक है। अब इस पी से क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब यहां से हमने क्या बनाया, एंगल ऑफ elevation point P, observe from point P on the ground is 60 डिग्री। so this is my angle, कितना डिग्री का हो जाएगा ये मेरा? 60 डिग्री का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। now next statement में क्या हो रहा है, and the angle of depression of the point P from the top of the tower। टावर ये है, टॉप ऑफ द टावर। यहां से मेरे को एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, तो मुझे बेस के पैरेलल लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है, यहां से कोई देख रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। एंड एट द ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हमने पॉइंट P को टच किया और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 45 डिग्री का। दिस इज 45 डिग्री। अब मुझे इसको बेस में लेके आना है, तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ट्रांसवर्सल है, तो ये आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो ये वाला एंगल मेरा कितना हो जाएगा? दिस एंगल भी 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा, राइट, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। दिस इज माय हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। और ये मुझे डिस्टेंस निकालनी है फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये टावर का फुट है और ये P पॉइंट है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है जी। तो इसका नेमिंग तो हो चुका है P। अब मैं और नेमिंग भी कर देती हूँ। तो इसका नेमिंग कर देते हैं हम A, इसका नेमिंग कर देते हैं B और इसका नेमिंग कर देते हैं C, ठीक है। गॉट इट? यहाँ तक इजी है, ठीक है। ये फिगर हमारा बन चुका है। तो हमारे को एप्लीकेशन है, सबसे पहले फिगर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमारा फिगर रॉन्ग हो जाएगा ना, तो हमारी पूरी वर्किंग खराब हो जाएगी। तो फिगर आपको 2 बार चेक करना है बिफोर स्टार्टिंग योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिगर पे पूरा फोकस रहेगा आपका, फिगर आपका सही होना चाहिए। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट वगैरह गिवन वैल्यू लिखनी पड़ेगी। जैसे लेट हमारा BC क्या है, BC बी द हाइट ऑफ द पोल, बी द पोल, एंड AB क्या है हमारे पास में, AB बी द टावर ऑफ हाइट H, हाइट H मीटर, राइट, H निकालना है। एंड दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। सब कुछ गिवन हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट ट्राइंगल। ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले 45 डिग्री वाला ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। सो मींस APB, APB ट्राइंगल या ट्राइंगल APB। तो हमारे पास में 10 45 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज दिस एंड बेस इज दिस, दैट इज AB अपॉन AP, ठीक है। इतना समझ में आया। तो 1045 हमारा क्या हो जाएगा, 1045 हमारे पास में 1 है, 1045 हमारा 1 होता है। AB हमारा H है एंड AP, सॉरी दिस इज AP हमारा X है। तो यहां से इस इक्वेशन से मेरे पास में क्या गया, H इक्वल्स टू X। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। इतना समझ में आ गया ना। कम टू टेक अनदर ट्राइंगल। हम बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं 60 डिग्री वाला, दैट इज APB APC वाला बड़ा ट्राइंगल, दैट इज, तो यहाँ पे हमारा आ गया 10 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AC अपॉन AP, राइट। AC क्या है हमारा H प्लस 6 एंड AC क्या है हमारा X, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। तो 10 60 डिग्री हमारा क्या होता है, √3, राइट, H प्लस 6 एंड X। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या करेंगे यहाँ पे,
x और h हमारा इक्वल है तो हम एक इक्वेशन बना लेंगे, दो वेरिएबल है ना, तो यहाँ पे मैं h की जगह क्या लिख दूंगी, x लिख दूंगी। h इक्वल्स टू क्या था मेरे पास, x, तो यहाँ पे x प्लस सिक्स अपॉन x। अब हम कर देंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये जगह √3x इक्वल्स टू x प्लस सिक्स, राइट। अब x को हम साथ में ले लेंगे तो x माइनस एक्स इक्वल्स टू 6, यहाँ से हमारा √3 कॉमन, √3 नहीं सॉरी x कॉमन, तो x कॉमन आएगा तो √3 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। चलिए अब पूरी वर्किंग है हमारी, तो x इक्वल टू 6 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको इस तरीके से नहीं छोड़ना है, आपको रैशनलाइज करना है, क्योंकि रूट में हम नीचे नहीं छोड़ेंगे आंसर हमारा, तो रूट हमेशा ऊपर ही छोड़िएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो √3 प्लस 1 और ये हो जाएगा √3 a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है √3 का स्क्वायर माइनस 1, ये जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ ना, ये आप यहाँ पे इतना वर्किंग नहीं करना है, ये सब कुछ मैथ नहीं करना है यहाँ पे, तो ये सब कुछ जस्ट ट्रिक्स है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो ये हमने यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। तो हमारे पास में ये आ गया, एंड a माइनस बी क्या बोला था मैंने, 3 माइनस 1, तो ये आपके पास में आ गया 6 √3 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। 3 माइनस 1 2, ये आंसर हो गया 3। तो हमारे पास में x क्या आ गया, x हमारे पास में आ गया √3, x इक्वल टू 3 बाहर है √3 प्लस 1, राइट। ये हमारे पास में आंसर आ चुका है। एंड द वन मोर थिंग, हमें चेक करना है कि हमें x का वैल्यू गिवन है क्या। लेट सपोज अगर √3 का वैल्यू हमें गिवन है तो हमें पूरा सॉल्व करना है, अदरवाइज यू कैन लीव ओवर हियर, वो भी चलेगा, बट √3 का वैल्यू गिवन है तो हमें और भी सॉल्व करना है। तो 1.732 प्लस 1 गिव्स यू 3 इंटू 2.732 इंटू कर लीजिए 6 9 21 6 8 8.196 मीटर। तो ये आपके पास में x आ गया है। x क्या था, मैंने क्या बताया था फिगर में आपको, x इज द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर से पीर पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा x आ गया, एंड h हमारा हाइट भी, दोनों हमारा सेम है, तो हाइट ऑफ द टावर एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट p, तो दोनों चीजें हमारी यहाँ आ चुकी है। तो अब लास्ट में आराम से मेंशन करके आइए, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितना है हमारा, यही है सेम 8.916 मीटर, एंड फुट जो हमारा डिस्टेंस था वो भी हमारा क्या है, एग्जैक्टली सेम है। गॉट इट गाइस, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा वर्किंग पे फोकस करना है, डायग्राम पे फोकस करना है, और आपका अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। दोनों ट्राइंगल बना के आइए अच्छे से, जहां पे एंगल्स लिखे हुए थे ना 45 डिग्री 60 डिग्री, वही आपको ट्राइंगल्स देना है। इतना घबराने की जरूरत नहीं कि कौन सा ट्राइंगल हम कंसिडर करें, जस्ट जहां पे एंगल लिखा है 60 डिग्री तो वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लीजिए, एंड you have to solve accordingly, right? चलो जी, बाय बाय।